और देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी, तो वहीं कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की जहां आज ये अहम बैठक मानी जा रही है, तो वहीं 11 बजे का समय जब इस बैठक को रखा गया है, सचिवालय में ये मीटिंग होगी और कई प्रस्ताव ऐसे जिन पर इस दौरान मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे का यह समय होगा जब मीटिंग होगी और देहरादून में धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक मानी जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, एक और जहां देखिए धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक मानी जा रही है, ऐसे में कई प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। अगर कुछ अहम प्रस्तावों की हम बात करें, वो कौन से रहने वाले हैं जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, कई विभागों से जुड़े हुए प्रस्तावों की चर्चा हो रही है और आज सचिवालय में अभी थोड़ी देर में, मैं इस समय सचिवालय में मौजूद हूँ, थोड़ी देर में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और क्योंकि 11 बजे का समय इसका निर्धारित है, तो कुछ ही समय बचा है मंत्रिमंडल की बैठक के शुरू होने में। और मंत्रिमंडल की बैठक में आज जिन प्रस्तावों की चर्चा हो रही है, उन विभागों की चर्चा हो रही है। तो इसमें एक तो जो MSME है, उद्योग विभाग है, उसके कुछ एक दो प्रस्ताव आने की उम्मीद है। और इसके साथ ही जो आयुष नीति पर भी काम चल रहा था, तो आयुष के भी एक आध प्रस्ताव यहाँ पर आएंगे। आप जानते हैं कि आज पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कैबिनेट में पंचायती राज विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव उनके प्रशासकों के उनके कार्यकाल बढ़ाने का भी लाया जाए। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि पंचायतों में जो प्रशासक बैठे हैं, चूँकि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले 6 महीने से चुनाव नहीं हुए हैं और प्रशासकों की तैनाती है, तो चुनाव ड्यू हैं और आरक्षण वगैरह और पंचायती राज संशोधन विधेयक राजभवन से पास हो चुका है। तो लेकिन चुनाव होने में देर लगेगी, तो जुलाई मिड तक दावा किया जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन तब तक जो पंचायत के बोर्ड हैं उनको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के भी कोई प्रस्ताव यहाँ पर आ जाए। तो इसके अलावा और भी हेल्थ के प्रस्ताव हैं, हेल्थ के प्रस्ताव को भी का भी जिक्र हो रहा है कि किस तरह से जो रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल हैं उनमें सुविधाओं को बढ़ाया जाना है। बहुत सारे इस तरह के प्रस्ताव यहाँ पर आज आने की उम्मीद है। आयुष के प्रस्ताव को भी, चूंकि 21 जून को आप जानते हैं आयुष अंतर्राष्ट्रीय आयुष दिवस मनाया जाना है और 21 जून को ये जो आयोजन है भराड़ीसैंण में, यानी जहाँ हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे, तो आयुष के भी कुछ प्रस्ताव आज आने की उम्मीद है। कुछ कुल मिलाकर, चूंकि पिछले सप्ताह हुई बैठक में कुछ ऐसे एजेंडे भी होंगे जो लंबित रह गए होंगे, जिन पर सहमति नहीं बनी होगी या जिसको अगली कैबिनेट के लिए रेफर कर दिया गया होगा, तो उनमें से भी कुछ प्रस्ताव आज होंगे। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक व्यवस्था और कर दी है, अब वीकली कैबिनेट बैठक होगी। भले ही एजेंडे कम हो, लेकिन जितने भी जो भी एजेंडे होंगे, तो मतलब मुख्यमंत्री का इसके पीछे ये करने की मंशा इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री के पास एक शक्ति होती है विचलन, यानी कैबिनेट की पावर से वो किसी भी अकेले हस्ताक्षर से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि इन सब चीज़ों से बचना है और वीकली कैबिनेट करेंगे। अगर 2 ही प्रस्ताव होंगे तो 2 ही सही, लेकिन कैबिनेट होती रहेगी और प्रस्ताव जितने भी आएंगे, जो जितना भी बिजनेस सरकार के विभाग तैयार करेंगे, जो भी राज्य के लिए जरूरी होगा, वो सब चीज़ें होती रहेगी। जी, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य को आगे ले जाने के लिए या बेहतरी के लिए जो भी कदम है वो अब उठाए जाएंगे और अगर वीकली रिपोर्ट ली जाती है तो कहना है कि जनता को उसका सीधा लाभ होगा। और साथ ही आपने जिक्र किया स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसका भी सीधा लाभ जनता को मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। देखिए, चूंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं वो अभी नाकाफ़ी हैं। आप जानते हैं और हम देखते भी हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि पहाड़ के रिमोट एरिया से ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोज हमारे सामने आते हैं। कोई स्वास्थ्य के इलाज के अभाव में मर रहा है, कोई सड़क नहीं है तो हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहा है। तो इस तरह के आधारभूत ढांचे को लेकर के भी कोई एक बातचीत होने की आज संभावना है। जी बिल्कुल। देखिए, धामी कैबिनेट की जो अहम बैठक ये मानी जा रही है और ऐसे में 11 बजे का इस समय भी रखा गया है। अगर हम शिक्षा को लेकर के बात की जाए, तो क्या शिक्षा को लेकर के भी बात हो सकती है? क्योंकि पलायन एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहा है, अगर शिक्षा पर जोर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगती हुई दिखाई देगी। देखिए, पलायन एक ऐसा इशू है जो दीर्घकालीन है और जब से राज्य बना है तब से लगातार चला आ रहा है। हर सरकार ने पलायन को रोकने की कवायद की, घोषणाएं की, दावे भी किए, लेकिन अब आंकड़े ठीक उसके उलट हैं। और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेला ऐसा नहीं है जो पलायन को रोक सकता है। शिक्षा और चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं गाँव-गाँव तक पहुँचा कर ही पलायन को रोका जा सकता है। फिर अगर अच्छे स्कूल होंगे गाँव में अच्छे डॉक्टर होंगे, तो लोग ना इलाज कराने के लिए बाहर जाएंगे, ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाएंगे। ये इतना वृहद विषय है कि इस पर 1 विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की विल पावर ही इसमें कुछ कर सकती है। जी
के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो बैठक होती है इसमें क्या कुछ अहम प्रस्ताव सामने आते हैं जिन पर धामी कैबिनेट की मुहर लगती हुई दिखाई देती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।